हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। व्हाट अ डे इट वाज। आप देख के हैरान होगे कि जो हमने 18,450 का सी लिया था, 1 रुपए का था। 1 रुपए का सी था। और आप सोच के भी हैरान हो जाओगे कि 35 रुपीज़ में वो सी क्लोज हुआ। और बहुत सारे आप ही लोग हैं जो टेलीग्राम चैनल में फॉलो कर रहे थे। और अगर आपने आज ये जो फंटास्टिक एक्सपायरी थी पैसा कमाया, तो डेफिनेटली मुझे नीचे कमेंट करके बताना। और बस इतना ही नहीं, सुबह निफ्टी और निफ्टी बैंक का सीई, बाद में बहुत सारे और अच्छे अच्छे स्टॉक्स अगर आप देखोगे तो दिन भर में हमने एनालिसिस किए थे। तो ये कैसे किए थे, क्यों किए थे, सभी का हम अच्छा खासा आज डिस्कशन करेंगे। बट उससे पहले बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो, जो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल बटन को हिट करो, और कल क्या होने वाला है उसके बारे में भी हम डिटेल में जानेंगे। और जो नहीं जानते, मेरा नाम तुषार घोने है। हर शाम मैं आता हूँ सेबी, हर शाम मैं आता हूँ निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस लेके। एंड यस, आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट, बट मैं कुछ भी यहाँ पे आपको टिप्स या एडवाइजरी नहीं दे रहा हूँ। सो हम शुरुआत कहाँ पे करेंगे आज? तो हम शुरुआत करेंगे कि कल का थोड़ा सा मैं रिकैप करना चाहता हूँ कि क्या ऐसे आज हुआ कि मैंने कल कहा कि निफ्टी वीक है, और आज सुबह ही आप देखोगे तो हमने बैंक निफ्टी का कॉल दे दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट एनालिसिस है। इससे आपको बहुत ही फायदा होगा अगर आप मॉर्निंग ट्रेड्स लेते हो। अब स्टेप बाय स्टेप सिर्फ कल का जो कंसर्न था वो देखेंगे। मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं डेली चार्ट्स ओपन करूँगा और आप देखोगे डेली में कुछ ये कंडीशन थी। और आप अगर बिलीव करोगे, हमने ओपन इंटरेस्ट भी देखा था। ओपन इंटरेस्ट 18,300 रेजिस्टेंस, 18,400 सुपर रेजिस्टेंस, 18,500 बहुत दूर की बात थी। तो यानी कि आप देखोगे तो बट ऑब्वियस था कि बहुत सारे रेजिस्टेंस है ऊपर। ओके। और नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल लग रहा है कि मार्केट ये सब ब्रेक करके ऊपर जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में मॉर्निंग में ही जो मार्केट ने रिएक्ट किया, ओके, अगर आप देखोगे मॉर्निंग में मार्केट ने कैसे रिएक्ट किया, हम वो भी देखेंगे। सबसे पहले ये बिल्कुल भी समझ में नहीं आया अगर आप देखोगे कि 18,326, जबकि इतना बड़ा ओपन इंटरेस्ट बिल्टअप था, 18,326 पे ओपन हो गया। ओके। ऐसा लगा कि वापस ये सिचुएशन आने वाली है। तो इसके लिए कुछ भी ट्रेड के बारे में हम नहीं सोच रहे थे। बट टू आवर सरप्राइज, आप देखो यहीं से हमको पता चला कि मार्केट घूमने वाला है। मार्केट घूमने वाला है, रीजन इज कि 18,300 पे इतना रॉक सॉलिड कॉल राइटिंग थी। बट 15 मिनट्स में ये क्या हो गया कि ये रेड कैंडल को पूरी तरीके से घुमा के एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनी। ये पहला इंडिकेशन था कि मार्केट में स्ट्रेंथ है। ओके। फिर भी हमने क्या किया, हमने निफ्टी को नहीं ट्रेड किया। आप देखोगे क्यों हमने बैंक निफ्टी को ट्रेड किया। इसका भी लॉजिक बहुत सिंपल है, क्योंकि बैंक निफ्टी में आप देखोगे गैप अप भी हुआ था, ग्रीन कैंडल भी बनी थी, और एक ग्रीन कैंडल जो कि हाई भी था उसके ऊपर भी चला गया। तो वहां पे और यहाँ पे दोनों चीज में बैंक निफ्टी ज्यादा स्ट्रांग लग रही थी। तो बस क्या, बैंक निफ्टी का एनालिसिस हमने कर दिया। ये पहली चीज हो गई। ओके। अब सेकेंड चीज हो गई कि HCL टेक का एनालिसिस किया, और दैट वाज प्योरली अ टेक्निकल एनालिसिस, फंटास्टिक चला। तीसरी चीज जो हमने निफ्टी का एक कॉल एक पुट की जो स्ट्रैटेजी है उसको ट्रेड किया, दैट आल्सो वर्क फैंटास्टिक। और जो चौथी चीज़ है, हीरो ज़ीरो भी लिया, एंड वो तो कमाल का था, 1 का 30 हो गया। ओके। सो टुडे मैं सुनना ही नहीं चाहता हूँ कि मैंने लॉस किया, ये किया, कुछ चांस ही नहीं है आपको ये करने का। तो प्लीज़, अगर आप नहीं बता रहे हो, आप नहीं कमेंट कर रहे हो, तो सच में मेरा दिल टूट जाएगा। तो कमेंट करके प्लीज़ बताना आज आपने कितना प्रॉफिट कमाया। एंड विद दिस लेट अस नाउ स्टार्ट विद द एनालिसिस। पिछला एनालिसिस तो मैंने कल का कर दिया। S&P
वेरी फंटास्टिक, बहुत अच्छे बच्चे की तरह हमें हेल्प कर रहा है और हमें यही चाहिए। ओके, अब आप आज मैं अगर आप देखोगे मैंने क्यों कहा था कि बीटीएसटी में ले लो बस। ओके, निफ्टी का बीटीएसटी में ले लो। रीजन इज वेरी वेरी सिंपल। आप देखोगे ना, ये रेजिस्टेंस है और ये कहाँ पे है, तो लगभग 18,600 के आसपास है। ओके, और जिस तरीके से आज अगर आप देखोगे ये वीकली चार्ट है, तो ये एक थोड़ा सा मार्केट को सहन करना पड़ेगा। बट जिस हिसाब से आप देखोगे ये बड़ी ग्रीन कैंडल हो गई है। अब आप देखोगे इतने दिनों में कितने बार ऐसे हुई है, तो हार्डली आप देखोगे एक या दो बार, राइट। और इसका हमेशा देखेंगे कि इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल फॉर्म होने के बाद, अरे ये क्या गैप अप हो गया, इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल के बाद ये क्या गैप अप हो गया। तो इसका जो मोमेंटम है, यानी कि ट्रेन एक बार चल जाती है तो फिर रुकने का नाम नहीं लेती। मार्केट भी कुछ इस तरीके से है, एक बार अगर चल पड़ा है तो इतने जल्दी स्टॉप नहीं लेगा। एटलीस्ट कल मॉर्निंग को तो आपको 0.5 0.6% का प्रॉफिट दे के, यानी कि इंडेक्स में प्रॉफिट दे के ही फिर नीचे आएगा। तो इसके लिए मैंने कहा था जस्ट यू हैव टू मीन्स ऐसे समय पे ही आपको रिस्क लेना है, रादर देन हम क्या करते हैं, हम रिस्क कहीं तो भी यहाँ पे लेते हैं, कहीं तो भी रेड कैंडल पे लेते हैं, यहाँ पे रिस्क लेने जाते हैं। तो ये सब यहाँ पे बीच बीच में रिस्क लेने जाते हैं, तो ये सब जोन रिस्क के नहीं है। हमें ऐसे कैंडल्स के बाद ही अगर रिस्क लेंगे तो मज़ा आ जाएगा। और हम और क्या यहाँ पे देख सकते हैं, कुछ देखने के लिए बचा ही नहीं है। ओके, आप देखोगे 15 मिनट्स में फंटास्टिक, ये बहुत ही डेंजरस, मैं सच में कहता हूँ ये डेंजरस सप्लाई जोन था। यानी कि यहाँ पे अगर आप देखोगे इतने सारे सेलर्स बैठे थे। ये जो आज का ब्रेकआउट हुआ, एक बताऊं कि ये अगर नहीं होता था ना, टू बी सीरियस अबाउट इट, अगर आज ये इतना पावरफुल ब्रेकआउट नहीं होता तो मैंने तो ठान ही लिया था कि मार्केट वापस नीचे जाके 18,320 के आसपास या नीचे जाके वापस ऊपर आने की अटेम्प्ट करेगा। बट जिस तरीके से पावर में ये ब्रेकआउट हो गया है, यही बताता है कि आगे मोमेंटम कंटिन्यू होगा। एंड मैं ये भी कहना चाहता हूं कि अब मॉर्निंग में कल ग्रीन कैंडल 15 मिनट्स में बननी ही चाहिए और उसके साथ थोड़ा सा और फॉलोअप मिलना चाहिए। अगर वापस आपको कुछ बड़ी रेड कैंडल दिखी मॉर्निंग में, तो समझ लो कि पूरा किए कराए पे निफ्टी का पानी फेर गया। क्योंकि क्या होगा, तो इसके बाद में वापस कुछ मैं आपको दिखाता हूँ, वापस कुछ ऐसे 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 कैंडल बन के यहीं कहीं सपोर्ट लेगा। सो वी डोंट वांट टू सी एनी रेड कैंडल्स टुमारो, स्ट्रेट अवे गैप अप ग्रीन कैंडल और हम जाएंगे लाइफ टाइम हाई के यहाँ पे। ओके, सो दिस इज व्हाट वी एक्सपेक्ट इन निफ्टी। बैंक निफ्टी टोटली और भी अलग चल रही है। बैंक निफ्टी में आप देखोगे एंड में वीकनेस आया था, बट नेवरदलेस बैंक निफ्टी तो कब की लाइफ टाइम हाई कर चुकी है, राइट। बैंक निफ्टी में अगर आप देखोगे ये वीकली चार्ट में, तो बैंक निफ्टी हैज़ ऑलरेडी स्टार्टेड परफॉर्मिंग फंटास्टिक। और आप देखोगे कितना बढ़िया वीकली चार्ट में मूव है। और आपको यहाँ पे याद रहेगा इन्फोसिस, जो हमने कहा था कि इट्स अ फैंटास्टिक पिक, बहुत अच्छे चल रहा है, 3% आज ऊपर चल गया। और इन्फोसिस पे सीरियसली ध्यान देना, इन्फोसिस, HCL टेक, ये स्टॉक्स में अभी भी सुपर मूव आने की बाकी है। तो यही स्टॉक्स आपको पैसा देके जाएंगे। इनफैक्ट पूरा IT सेक्टर आपको अभी भी पैसा देके जाना है। एंड एट द सेम टाइम हमने बैंक निफ्टी बाय करने को कहा था, तो आप खुद देख सकते हो क्यों मैंने बैंक निफ्टी मुहूर्त में बोला था। ओके, और बेस्ट एग्रो ऑफ कोर्स चल ही रहा है, अच्छा खासा प्रॉफिट में भी है। तो जो 3 स्टॉक्स दिवाली के थे अभी भी अच्छे खासे चल रहे हैं। एंड यस, कल हम और कुछ अच्छे अच्छे इंट्राडे में स्टॉक्स एनालिसिस करेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप नीचे दिए गए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना। और मैं कल वापस आपको मिलूंगा एक सुपर स्ट्रैटेजी इन ऑप्शंस और एक फंटास्टिक ट्रेड्स इन निफ्टी और इंट्राडे ट्रेड्स, यस वो भी हम करेंगे। तो
बने रहिए चैनल पे और कमेंट करते रहिए कि आज आपको कितना मज़ा आया। थैंक्स अ लॉट एंड सी यू टुमारो।